मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा शायद ऐसा चेहरा है जिसने देश और प्रदेश दोनों की राजनीति में कई सारे रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। शिवराज के रिकॉर्ड की लिस्ट हम आपको सुनाएं, उससे पहले ये बताते हैं आपको कि कैसे शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करी। नवंबर 2005 में शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब प्रदेश में उनके लिए राजनीतिक हालात बड़े विषम थे। बहुत तेज़ी से ये चला कि बाबूलाल गौर जो मुख्यमंत्री थे उनको बदला जा रहा है। और इसमें जब राजनीतिक घटनाक्रम चला तो ये सबसे पहले ये आया कि उमा भारती वापस से मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाई जा सकती हैं, और इसी तरह शिवराज सिंह चौहान का नाम भी चला था। दिल्ली में जो बड़े नेता थे उस वक्त, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, आडवाणी जी वगैरह, इन सब की एक बैठक हुई जिसमें तय हुआ कि शिवराज सिंह चौहान को ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान सीधे दिल्ली से हुआ। उसके बाद वो विधायक दल के नेता चुने गए, फिर विधायक। इस दौरान पार्टी से नाराज होकर उमा भारती अयोध्या यात्रा पर निकल गईं। उमा भारती पार्टी से बगावत कर चुकी थी, अलग पार्टी बना ली थी। तो एक तो उनकी पार्टी में लोगों को जाने से रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली। उसके बाद अलग अलग गुटों के चलते उनको कई तरह की राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चुनौतियों से निकलते हुए शिवराज सिंह चौहान इतने आगे आ गए कि प्रदेश में देश की राजनीति के कई सारे रिकॉर्ड अब उनके नाम हो गए। अब इतनी लंबी पारी हो गई है मुख्यमंत्री काल की उनकी कि कई रिकॉर्ड उनके अपने आप ही बनते चले जा रहे हैं और बाकी के कई के रिकॉर्ड अपने आप टूटते चले जा रहे हैं। शिवराज ने 2003 में मध्य प्रदेश में राघवगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ था, लिहाजा हार का सामना करना पड़ा। राघवगढ़ विधानसभा हारने के बाद वो मई 2005 में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर मुख्यमंत्री बने। शिवराज ने मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के हिंदी भाषी राज्यों में लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड दर्ज किया। हमने कई लोगों का देखा कि पहले मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ही 10 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन स्थिति ये बनी कि लोग बाग ये मानते रहे कि शायद शिवराज सिंह चौहान वो रिकॉर्ड ना तोड़ पाए दिग्विजय सिंह का, लेकिन उन्होंने वो तो रिकॉर्ड तोड़ा ही और एक नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया मध्य प्रदेश में इतने लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहने का। उन्होंने मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत, गुजरात में नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा। देखिए, शिवराज सिंह चौहान की सबसे पहले शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में बुधनी विधानसभा से। यहाँ उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीते। 2008 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए और शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बने। 2013 में जंबो मेजोरिटी से फिर शिवराज सिंह की सरकार बनी, लेकिन 2018 में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और शिवराज को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मध्य प्रदेश में 2018 के बाद जो हालात बने थे, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अंतर्कलह शुरू हुए और बीजेपी ने जिस प्रकार इसका फायदा उठाया, उसमें सबसे अहम भूमिका थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो अपने 1.5 दर्जन से ज़्यादा समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर निकले और बीजेपी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनी। कोरोना काल में जब शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली, तब लगभग 1.5 महीने तक वो मंत्रिमंडल नहीं बना सके। मध्य प्रदेश में लंबे समय तक अकेले सरकार चलाने का रिकॉर्ड भी शिवराज सिंह के नाम रहा, क्योंकि मंत्रिमंडल मई के प्रथम सप्ताह में बना। वहीं यूपीए की सरकार में शिवराज सिंह चौहान की सरकार को कई बार कृषि कर्मण अवार्ड भी मिला। शिवराज सिंह चौहान वो नेता हैं जो पैदल चलते चलते सत्ता के शिखर पर पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान को कभी पांव वाला भैया कहा जाता था। दरअसल जब वो विदिशा में सांसद बने, तब प्रदेश में और देश में कांग्रेस की सरकार थी। सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए वो पैदल गांव-गांव तक यात्राएं करने लगे, इसलिए वो पांव वाले भैया के नाम से जाने लगे। विदिशा लोकसभा से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस्तीफा दिया तो यहाँ उपचुनाव हुआ। तो उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान को पहली बार लोकसभा चुनाव में लड़वाया गया और वो जीते। तो यहाँ से उनकी शुरुआती जो राजनीति थी, ये जो जनता के बीच की उनकी जो राजनीति थी, वो यहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन 17 साल मुख्यमंत्री रहते हुए हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी उड़न खटोले का इस्तेमाल भी सबसे ज़्यादा शिवराज सिंह चौहान ने ही किया। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा घंटे उड़न खटोले में उड़ने का रिकॉर्ड भी शिवराज सिंह चौहान के नाम से ही दर्ज माना जाता है। वहीं शिवराज रिश्तों की राजनीति में भी माहिर हैं। उनकी ज़्यादातर सरकारी योजनाएं महिलाओं और बच्चों के लिए रहती हैं।
जिसमें मुख्यमंत्री कन्यादान हो या फिर लाडली लक्ष्मी और जननी सुरक्षा जैसी योजना। पूरे प्रदेश के बच्चों को वो भांजे भांजी कहते हैं और महिलाओं के साथ बहन का रिश्ता जोड़ के रखा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान का शासनकाल विवादों में भी रहा। शिवराज के राज में ही देश का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला हुआ। व्यापम घोटाले के साथ चारा घोटाला की तर्ज पर हुए पोषण आहार घोटाला। उसके अलावा भी कई छोटे बड़े घोटालों को लेकर सरकार पर लगातार आरोप लगते रहे हैं।